हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि थर्ड पार्टी जो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखती थी, वो चाहती थी और अभी भी चाहती है कि आपके पर्सन उनके दबाव में रहें। जैसा वो चाहती है वैसा आपके पर्सन करें। किसी भी तरह वो आपके पर्सन को उनकी मर्ज़ी के हिसाब से जीने नहीं दे रही है। आपके पर्सन उनके हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं। जैसा थर्ड पार्टी कहती है वैसा आपके पर्सन को करना पड़ता है, वरना वो थर्ड पार्टी लड़ाई झगड़े भी करती है, आपके पर्सन को खरी खोटी भी सुनाती है। और इस वजह से थर्ड पार्टी से आपके पर्सन डरते थे। और अभी भी कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी से डरते हैं, लेकिन कुछ के पर्सन में चेंज आया है गाइस, जो अब उस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नहीं रह रहे हैं। आपके पर्सन अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वहाँ पर जी रहे हैं। थर्ड पार्टी की बातों को वहाँ पर वो नहीं सुन रहे हैं। कुछ के पर्सन के साथ ऐसा हुआ है कि उनमें बहुत बड़ा चेंज आया है। थर्ड पार्टी के कंट्रोल से वो अब बाहर निकल चुके हैं। वो थर्ड पार्टी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। थर्ड पार्टी की ज़रूरतों को भी अब वो पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और थर्ड पार्टी से दूरी बनाकर वो रख रहे हैं। लेकिन कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो अभी भी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में हैं और उनसे डरते भी हैं। और इस वजह से वो वहाँ पर परेशान भी हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से वो नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन कुछ के पर्सन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आई है और वो थर्ड पार्टी से दूरी बनाने लगे हैं। और आपके पर्सन का बिहेवियर जो चेंज हुआ है गाइस, इसकी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही है। और इस वजह से वो आपके पर्सन से लड़ाई झगड़े भी कर रही है, लेकिन आपके पर्सन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनसे दूर रह रहे हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और अपने काम पर फोकस करना भी वो ज़्यादा पसंद करते हैं। वो किसी भी तरह थर्ड पार्टी से दूर रहना चाहते हैं, इसकी वजह से खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रख रहे हैं। और जब भी वो थर्ड पार्टी के साथ होते हैं तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन का ये बदला हुआ रूप बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसे तो आदत है आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखने की। और अभी आपके पर्सन जो चेंज आया है, इसकी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान भी है और गुस्से में दिखाई दे रही है। पास्ट की बातों को याद करके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते थे गाइस, और अभी भी रहते हैं। उन्हें लगता है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है, आपके साथ अपना रिश्ता ख़राब कर लिया। और इस थर्ड पार्टी ने उन्हें क्या किया, सिर्फ अपने कंट्रोल में रखा, अपनी ज़रूरतों को पूरा करवाया, अपनी ज़िद मनवाती थी। तो आपके पर्सन इन पुरानी बातों को याद करके अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने इस थर्ड पार्टी की वजह से ही बहुत बड़ी गलती की है कि आपको उन्होंने छोड़ दिया। तो इस वजह से भी अभी थर्ड पार्टी के ऊपर चिढ़े हुए हैं आपके पर्सन और उनसे दूरी बनाकर रख रहे हैं, क्योंकि उनसे जब भी वो बात करते हैं वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं। और इस वजह से भी आपके पर्सन अब उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुद पर फोकस कर रहे हैं और ख़ुद को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए आपके पर्सन दिखाई देते हैं। और उनकी नाराज़गी थर्ड पार्टी से इस वजह से भी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये थर्ड पार्टी ही है जिसने आपके साथ उनका रिश्ता ख़राब किया है। पास्ट में आपके पर्सन थर्ड पार्टी की चालाकियों को नहीं समझते थे गाइस। उन्हें लगता था कि वो बहुत अच्छी है, उनसे बहुत प्यार करती है, उन्हें बहुत खुश रखती है, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रही है। लेकिन अब आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी सिर्फ अपना मतलब निकाल रही थी, अपने फ़ायदे के लिए वो ऐसा कर रही थी। प्यार व्यार कुछ नहीं था उसके दिल में, ये अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। और उन्हें ये भी लग रहा है कि इसकी वजह से उन्होंने एक प्यारे इंसान को खो दिया है, अपना रिश्ता उन्होंने आपके साथ ख़राब कर लिया, जबकि आपसे ही उन्हें प्यार मिलता था। और यहाँ पर थर्ड पार्टी डरती हुई दिखाई दे रही है गाइस। उसे लग रहा है कि कहीं आपके पर्सन उससे अलग ना हो जाएं, कहीं वो उसे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में अब आगे ना बढ़ जाएं, क्योंकि पास्ट में आपके पर्सन ने आपके साथ यही किया था, आपको छोड़कर वो उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे। तो अब थर्ड पार्टी इन सब से डर रही है। उसे लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ जो उसका रिश्ता ख़राब होता जा रहा है, तो कहीं आपके पर्सन उसे छोड़कर अब आगे ना निकल जाएँ। इस बात से थर्ड पार्टी यहाँ पर डरी हुई दिखाई दे रही है। उसे अब अपने रिश्ते का कोई फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है गाइस। उसे भी ये चिंता है कि ये रिश्ता कहीं ख़त्म ना हो जाए,
क्योंकि अब आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ है और वो अब इस रिश्ते को बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। पास्ट में आपके पर्सन ने बहुत कोशिश की थर्ड पार्टी के साथ अपना रिश्ता बचा कर रखने की। थर्ड पार्टी की हर गलती को वो माफ़ करते थे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते थे। वो सिर्फ ये सब इसीलिए करते थे कि वो थर्ड पार्टी के साथ अपना रिश्ता बनाकर रखना चाहते थे, उनके साथ अपना फ्यूचर देखते थे। लेकिन जब ये थर्ड पार्टी की असलियत उन्हें समझ में आई है तो अब आपके पर्सन उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, वो रिश्ता बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, उनसे दूरी बनाकर रख रहे हैं। तो थर्ड पार्टी इस वजह से चिंता में दिखाई दे रही है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन की फैमिली है गाइस, तो वहाँ पर भी यही है कि आपके पर्सन का उनकी फैमिली के साथ अभी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उनके साथ उनके लड़ाई झगड़े भी होते हैं क्योंकि आपके पर्सन को उनकी फैमिली अपने कंट्रोल में रखती है। और अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन की कोई अदर रोमांटिक पार्टनर या उनके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो वहाँ पर भी यही है कि उनके साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। वहाँ पर उन्हें कंट्रोल में रखा जाता है और इस वजह से आपके पर्सन अब वहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं। तो सिचुएशन चाहे जो भी है गाइस, आपके पर्सन की इच्छा भी यही है कि वो वहाँ से निकल कर आपकी तरफ बढ़ें, क्योंकि आपकी कदर अब आपके पर्सन को समझ में आई है। वो आपसे पास्ट में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपकी उतनी कदर नहीं की और इस थर्ड पार्टी के आने के बाद तो उन्होंने बिल्कुल ही आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन उस गलती का एहसास अब आपके पर्सन को हो रहा है कि उन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपको खो दिया है। इस वजह से थर्ड पार्टी पर वो नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं और उनसे दूरी बनाकर रख भी रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और अब आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ें, आपसे वो बातचीत करें, जो भी आपके मन में सवाल है उनका जवाब वो दें। लेकिन पास्ट की जो गलतियां हैं उसकी वजह से आपके पर्सन आपसे डरते भी हैं। लेकिन आने वाले टाइम में आपके पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ आएगी गाइस कि वो आपका सामना करने को तैयार रहेंगे, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपसे आपके पर्सन को ऐसे साइंस मिल रहे हैं गाइस जिसकी वजह से उनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है और थर्ड पार्टी से उनका रिश्ता ख़राब हो रहा है। और उस थर्ड पार्टी से निकलकर आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ना है, ये बात भी यूनिवर्स आपके पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके पर्सन अपने इंट्यूशन को सुनते हैं गाइस, पास्ट में अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते थे और अपने दिमाग से काम लेते थे, लेकिन अभी आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हुए हैं, उनका ध्यान भगवान की तरफ भी है और वो दान पुण्य में भी ध्यान दे रहे हैं और वो प्रे भी करते हैं गॉड से कि किसी भी तरह आप दोनों का रिश्ता फिर से सुधर जाए और वो उस थर्ड पार्टी से बाहर निकल सकें। और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाहती गाइस, वो चाहती है कि उनका रिश्ता सुधरे और आपके पर्सन के साथ वो लाइफ टाइम रहे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उनका रिश्ता सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी का नेचर ही बदलने वाला नहीं है। वो आपके पर्सन को अपने जो कंट्रोल में रखती है गाइस, ये बात आपके पर्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो आज़ादी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी से उन्हें जीने दिया जाए। किसी किस्म का दबाव आपके पर्सन नहीं चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ऐसी नहीं है। वो आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है और बहुत ज़्यादा उन्हें मैनिपुलेट भी करती है। और आपके पर्सन को जो वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी पसंद नहीं है गाइस, जिसकी वजह से वहाँ पर वो रहना नहीं चाहते। वो थर्ड पार्टी से दूर इसी वजह से भाग रहे हैं, क्योंकि जब भी उनसे बातचीत होती है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं और आपके पर्सन खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी लाइफ आपके पर्सन चाहते हैं। और अभी आपके पर्सन इसी वजह से उस थर्ड पार्टी से दूरी बनाकर रख रहे हैं और अपने दोस्तों में, अपने काम में बहुत ज़्यादा खुद को बिज़ी रख रहे हैं। बहुत से लोगों के पर्सन के साथ ये भी हुआ गाइस कि उन पर ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया गया था। उस थर्ड पार्टी के ने कुछ ऐसा किया था कि आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रख सके, आपके पर्सन उसकी तरफ रहें। इस वजह से कुछ के पर्सन के लिए ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया गया है यहाँ पर। तो और कुछ के पर्सन के साथ ये हुआ गाइस कि उनकी ज़रूरतों को पूरा करके उन्हें प्यार दिखाकर अपने कंट्रोल में उस थर्ड पार्टी ने रखा। तो यहाँ पर अभी कुछ के पर्सन ऐसे हैं गाइस जो थर्ड पार्टी के कंट्रोल में अभी भी हैं और कुछ के पर्सन ऐसे हैं जिनमें स्ट्रेंथ भी आई है और वहाँ पर ब्लैक मैजिक का भी कोई असर अब दिखाई नहीं देता। इस वजह से थर्ड पार्टी परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पर्सन अब अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, गॉड की तरफ उनका ध्यान है। यूनिवर्स भी आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो भी आपके पर्सन को साइंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनका ध्यान अब आपकी तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर अब ब्लैक मैजिक का भी कोई असर नहीं दिखाई देता गाइस, चाहे थर्ड पार्टी जितना भी प्यार दिखाए, जितना भी आपके पर्सन की ज़रूरतों को पूरा करे, लेकिन फिर भी आपके पर्सन का ध्यान अब उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। उनका सारा ध्यान आपकी तरफ है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह आपकी तरफ बढ़ें, आपके साथ अपना रिश्ता सुधारें और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रे करते हुए भी यहाँ पर दिखाई देते हैं।
क्योंकि आपके पर्सन को वही प्यार आपसे चाहिए गाइस, वही सपोर्ट आपसे वो चाहते हैं। आपने जो उन्हें केयर उनकी करते थे, आप एक बच्चे के जैसे आपने उन्हें संभाला, आपने उनकी हर गलतियों को माफ़ किया, आपने बहुत ज़्यादा प्यार अपने पर्सन को दिया है, वही सब वापस अब आपके पर्सन चाहते हैं। इस वजह से वो गॉड से बहुत ज़्यादा प्रे करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। दान पुण्य में भी आपके पर्सन ध्यान दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह आप दोनों फिर से एक हो जाओ, और आपके साथ वो अपना फ्यूचर भी देख रहे हैं। और अगर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते थे गाइस, आपसे दूर भागते थे, आप अगर जब भी उनसे कमिटमेंट मांगते तो वो घुमा फिरा कर आपसे बातें करते, किसी भी तरह आपका ध्यान वो दूसरी तरफ डाइवर्ट करते। कभी भी वो आपसे क्लियर कट बात नहीं करते थे कि आपसे वो शादी करेंगे भी या नहीं। लेकिन अभी आपके पर्सन कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार हैं, ऐसा दिखाई देता है। बस वो चाहते हैं कि किसी भी तरह आपसे बातचीत शुरू हो, और उसके बाद ही वो आपके लिए कोई एक्शन ले पाएंगे। क्योंकि अभी तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिखाई देते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को ब्लॉक करके रखा है, और अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है गाइस तो वो अनब्लॉक भी करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। उनकी ख्वाहिश यही है गाइस कि आपके साथ रिश्ता सुधारा जाए, और किसी भी तरह आपके साथ आप ज़िंदगी भर वो रहना चाहते हैं। वो अब ऑन ऑफ रिलेशनशिप आपके साथ नहीं चाहते, आपके साथ वो हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। किसी भी तरह आपकी तरफ अब वो बढ़ना चाहते हैं, और ऐसा लगता है गाइस कि वो किसी फ्रेंड की मदद लेना चाहते हैं। हो सकता है आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हैं जिन्हें आप दोनों के बारे में पता है, तो वो आपसे बातचीत शुरू करना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आपको कॉल या मैसेज कर सके या आपसे मिलने के लिए आ सकें। तो इसके लिए वो किसी फ्रेंड की मदद लेना चाहते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और आपके पर्सन आप पर नज़र बनाकर रखते हैं गाइस। सोशल मीडिया पर भी अगर आपने उन्हें ब्लॉक करके रखा हुआ है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो भी फेक अकाउंट बनाकर आपके पर्सन आपके बारे में जानकारियाँ लेते हैं। या आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनसे भी वो पूछताछ करते हैं कि आप कैसे हो, किस हाल में हो, उनके बिना खुश हो या नहीं, ये सब वो जानना चाहते हैं। और आपकी तरफ बढ़ने के लिए भी वो किसी फ्रेंड का सहारा लेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं गाइस कि आप पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। और आपको खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है, और किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अपने पर्सन का वेट नहीं करना, उन्हें चेज़ नहीं करना, खुद पर ध्यान देना है आपको, तभी आपका रीयूनियन जल्दी से जल्दी हो पाएगा। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।